ये स्टोरी एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट की है जो कि एक ऐसे वर्चुअल रियलिटी गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है जिससे कि वो पहले नहीं खेल सकता था। अब देखना ये है कि किस प्रकार वो बड़ी से बड़ी ताकतवर मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड की मदद से हराएगा। एनिमे की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए होती है जिसके पास में एक नया नया वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है। ये किस प्रकार की गेम खेलने जा रहा है जो कि इसको रियलिटी से एक दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी। कैरेक्टर का नाम रेजी होता है और रेजी को ये गेम काफ़ी दिनों बाद मिली है। ये गेम बहुत पहले ही रिलीज हो चुकी थी। इसके काफ़ी सारे दोस्त अभी ये गेम खेल रहे हैं, अभी उनके साथ प्ले करने के लिए जा रहा होता है। वो उस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को ऑन कर लेता है, खुद को एक लाइब्रेरी में पाता है। उसके सामने एक एआई कैट होती है जो कि स्टार्टिंग विंडो की तरह ही काम करती है, जिसका नाम चेसर होता है। वो उससे बोलता है कि तुम इस दुनिया के अंदर गेम प्ले करने आए हो तो मैं तुम्हारे कैरेक्टर को रीसेट करना एक बार सिखा देता हूँ। तुम इसे जिस मर्जी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और साथ ही में वो उसे कुछ गियर्स भी देता है जिसके अंदर एक एम्ब्रियो नाम का पेंडेंट भी होता है। इसकी मदद से वो अपनी गेम लाइफ को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले कर पाएगा। ये एम्ब्रियो जो है इसी के ही साथ में इवॉल्व करता रहेगा जैसे जैसे वो ताकतवर बनता जाएगा। उसके बाद में वो एआई कैट जो होती है वो उससे कहती है कि अब तुम्हें एक ऐसी जगह को चुनना होगा जिसके अंदर तुम स्पॉन होना चाहते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कंट्रीज हैं जिसके अंदर में से वो जो भी चुनेगा उसे वहीं पे भेज दिया जाएगा। उसे थोड़ा समय लगता है बट वो एक अच्छी कंट्री को चूज कर लेता है। अब वहीं पे एआई कैट बताती है कि अब उसे उसकी कैपिटल के अंदर भेजा जाएगा तो वो तैयार हो जाए। रेजी उससे पूछता है कि हम अपनी जॉब्स कैसे चुन सकते हैं, जिसपे वो कहता है यहाँ पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, तुम यहाँ पे जो भी करना चाहो तुम कर सकते हो, चाहे तुम यहाँ पे विलन बनना चाहो चाहे तुम हीरो बनना चाहो, तुम्हें यहाँ पे छूट मिली हुई है कुछ भी करने की। ये बात सुनते ही रेजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है पर उसे पृथ्वी के ऊपर फेंक दिया जाता है। वो गिर रहा होता है, उसकी चीखें निकल जाती है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, पर उसकी आंखें खुलती है, वो सही सलामत होता है। वो आसपास में देखता है, उसे सिटी दिखाई देती है। वो सिटी के अंदर जाता है। वो यहाँ पे अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए आया था क्योंकि वो भी यहाँ पे गेम खेल रहा होगा। वो उसी ही फाउंटेन के पास जाता है जहाँ पे कि उसके भाई ने उसे बुलाया होता है। एक लड़की काफी जोर से आती है, उसे टकरा जाती है जिससे कि वहां पे हमारा रेजी जो होता है बेहोश हो जाता है। लड़की उसे हील करती है। वो लड़की जो है वो सिटी की वाइस पैलेडिन है। वो उसे रिवाइव करते हुए कहती है कि तुम मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, जिसका कि नाम लिलियाना होता है। लिलियाना उसे बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जो कि गायब हो चुकी है। वो चाहती है कि वो भी उसे ढूंढने में मदद करे। वो उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है, अगर वो मिल जाती है तो वो लिलियाना से वापस से कांटेक्ट कर सकता है, वो उसे अच्छी रकम भी देगी। ये बात सुनते ही रेजी जो था काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक बड़े लेवल का क्वेस्ट मिल चुका है जो कि लेवल 5 का क्वेस्ट होता है। किसी भी न्यू पर्सन को गेम में आते ही क्वेस्ट मिलना काफी ज्यादा हार्ड होता है बट इसे आसानी से मिल चुका है। वो भी एक जगह पे खड़ा हो जाता है और वो हैरानी से सोचता है लेवल 5 का क्वेस्ट तो यार बड़े बड़े प्लेयर्स को भी नहीं मिलता, मुझे कैसे मिल गया, जरूर कोई गड़बड़ है। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए फाउंटेन के पास जाने लग जाता है। साथ ही में वो यहाँ पे ये चीज भी नोटिस करता है कि यहाँ के जो एनपीसीज है वो काफी ज्यादा ह्यूमंस की तरह ही लगते हैं, यानी कि गेम में मोटा खर्चा हुआ है। फाउंटेन के पास देखता है कि मेरा भाई कहाँ पे है, उसका भाई दिखाई नहीं पड़ता। आसपास में वो काफी देर तक ढूंढता है पर एक बीए की कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान आगे आता है और खुद का नाम शू बताता है। कहता है छोटे आज तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसके ऊपर एजी बताता है तो आप ही मेरे भाई हो, या आपने किस प्रकार की कॉस्ट्यूम पहनी है, जिसमें बताता है तुम मेरी फिक्र मत कर, तू आया किस लिए है वो बता। जिसके ऊपर एजी बताता है कि मुझे थोड़ी देर पहले लिलियाना ने एक क्वेस्ट दिया था जिसके अंदर कि मुझे उसकी बहन को ढूंढना है। ये मुझे क्वेस्ट काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है, आपका इस पे क्या कहना है। जिसके ऊपर उसका बड़ा भाई शू कहता है कि ये जो क्वेस्ट है ये तुम्हें काफी सही वक्त पे मिला है, इसकी बहन को ढूंढने के लिए काफी सारी और भी गिल्ड्स आगे गई होंगी, अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो लिलियाना तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करने लगेगी और इस प्रकार तुम सिटी के अंदर एक प्रोमिनेंट फिगर बन सकते हो। वो उसके पीछे देखता है जहाँ पे कि उसकी बहन को ढूंढने का एड्रेस लिखा हुआ है। वो देखता है कि ये तो इस सिटी के बाहर का एड्रेस है जो कि एक रूइन के पास में पड़ता है। वो जगह जो है पूरे तरीके से मॉन्स्टर से घिरी हुई होगी, अगर वहां पे रेजी जाएगा तो वो पक्का मारा जाएगा। उसका बड़ा भाई शू जो होता है उसे जाने के लिए मना कर देता है बट रेजी वहां पे जाके उसकी बहन को ढूंढना चाहता था। साथ ही में शू उसे ये भी बताता है कि एक बार यहाँ पे कोई एनपीसी मर गया तो वापस कभी जिंदा नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा कम ही एनपीसी देखने को मिलेंगे जो खुद की थिंकिंग रखते होंगे, जैसे कि लिलियाना
लिलियाना रखती है। ये बात सुनते ही रेजी हैरान हो जाता है। इसका मतलब है कि अब तो हमें लिलियाना की बहन को बचाना ही होगा। अब वो दोनों रूइन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो रूइन के पास में पहुंचते हैं उसी समय शू जो होता है काफी सारी आइटम्स निकाल के रेजी को दे देता है, जिससे कि रेजी खुद की जिंदगी बचा सके। उसमें एक ऐसा एमुलेट भी होता है जो कि किसी भी एक अटैक को मॉन्स्टर के रोक सकता है बिना कोई डैमेज खाए। वहीं दूसरी तरफ रेजी जो होता है उससे पूछने लग जाता है, अगर हम ये क्वेस्ट पूरा कर लेते हैं तो क्या हमें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं? जिसके ऊपर शू कहता है कि हाँ, लिलियाना एक वाइस प्रेसिडेंट है वो इस जगह की, तो शायद से बिल्कुल। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं काफी सारे मॉन्स्टर लिलियाना की तरफ बढ़ते तो हैं, बट वो उनको खत्म करती जा रही होती है। मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमें लिलियाना को दिखाते हैं जो कि लिलियाना की सिस्टर होती है। वहीं मॉन्स्टर काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, इसीलिए बीच में आ जाता है शू। अपनी गन की मदद से वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। वहीं पर रेजी आके उसे बताता है कि हम उसे यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं, वो उनके पीछे खड़ी रह सकती है। उसी समय लिलियाना उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। उसका लेवल 201 होता है। ये देख के तो रेजी खुद भी हैरान था। शू को ये बात पता चलती है। शू वहाँ पे तैयार होता है सामने से आने वाले मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, बट सभी हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से एक वॉर्म बाहर निकल के आता है, जिससे कि शू फाइट तो कर रहा था और वो उसे लगभग हरा ही देता है। पर दूसरी ही तरफ हमें एक और मॉन्स्टर को आते हुए दिखाया जाता है जो कि जमीन के अंदर से आता है। अब उनके सामने दो मॉन्स्टर हो चुके थे, वो भी वॉर्म टाइप के। उनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, फिर भी शू उन दोनों से फाइट करने के लिए आगे जाने की बात करता है। वो खुद को पूरे तरीके से चार्ज करता है, बट उसी समय वहां पे मारा जाता है। रेजी आगे जाके फाइट करने की कोशिश तो करता है, बट बीच में लिलियाना आके उसे बचा लेती है, क्योंकि उसे भी पता है कि इसका लेवल 0 है और इन मॉन्स्टर्स का कुछ भी नहीं कर सकता है। बट अगर वो उसकी छोटी बहन को लेके यहाँ से निकल जाएगा तो उसकी आभारी रहेगी कि उसने उसकी बहन की जान बचाने की कोशिश की। उसी समय रेजी उसकी बहन को लेके भागने लग जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई थी, उसकी वजह से कितने लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी है। जिसके ऊपर लिलियाना की जो छोटी बहन होती है वो बताती है कि आज लिलियाना का बर्थडे है और वो उसे बेरीज का केक बना के खिलाना चाहती थी, पर सिटी की सारी बेरीज खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पे बेरीज लेने के लिए आई थी, बट मॉन्स्टर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। रेजी अब कुछ नहीं कह पाता। सामने ही एग्जिट था, वो काफी तेजी से भागने लग जाते हैं, बट मॉन्स्टर का अटैक आ जाता है, इसलिए वो उसे बचता है। और अब वो वहां पे लिलियाना की छोटी बहन को कहता है कि तुम्हें यहाँ से खुद भागना पड़ेगा, मैं इसका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। अब वो रेजी की बहन को ले जाता है एग्जिट की तरफ और पेड़ के पास छोड़ते हुए एक एमुलेट देता है, जिससे कि वो अटैक को रोक सकती है। वो उसे तेजी से भागने के लिए कहता है जब वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा। लिलियाना की बहन ऐसा ही करती है, बट रेजी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और लिलियाना की बहन अब भाग नहीं पाती। वहीं पे दूसरी तरफ रेजी काफी सारे हेल्थ पोशन लेता है और खुद को ठीक करता है। वो उसे वापस से भागने के लिए कहता है, बट वो मॉन्स्टर उसी की ही बहन के पीछे भागने लग जाता है। अब वो लिलियाना की सिस्टर को बचाने के लिए आगे कूदता है और उसे बचा भी लेता है। वो दोनों सेफ होते हैं। मॉन्स्टर का अटैक उस पर काम नहीं आता क्योंकि एमुलेट का यूज हो चुका था। अब रेजी सोच में पड़ जाता है कि मॉन्स्टर उसी के ही सामने है और वो दोनों यहाँ पे मरने वाले हैं। वो लिलियाना की बहन को ऐसे मरने नहीं दे सकता है। उसकी हाथ पे रखे एम्ब्रियो को वो कहता है कि मेरी जिंदगी तुमसे ही जुड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को बचाने में मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को बचाऊं। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि जैसे ही मॉन्स्टर आगे की तरफ अटैक करने आता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड उनके आसपास में बन जाती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के अटैक का उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता। रेजी के हाथ से एम्ब्रियो अब गायब हो चुका होता है। अब वो एक लड़की के आकार में आ जाता है। रेजी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि कैसे एम्ब्रियो एक लड़की में कन्वर्ट हो चुका है। वहीं पे वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लड़की का नाम नेमेसिस होता है। नेमेसिस उसे कहती है कि अभी वो उसकी मदद करेगी। वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थी और उसे कहती है कि पूरे दृढ़ संकल्प से वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर दे। ऐसा ही वो करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। बड़ी ही आसानी से उसने मॉन्स्टर को हरा दिया होता है नेमेसिस की मदद के साथ में। नेमेसिस उसे बताती है कि उसने उसी के ही साथ में जन्म लिया है, वो उसका मास्टर है। वहीं लिलियाना जो होती है अपनी बहन से मिलती है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके पीछे से शू भी आ चुका होता है। वो सभी लोग जिंदा होते हैं। शू अपना लोर बताता है कि कैसे वो जो मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब वो पृथ्वी को खोद के आ गया था। उन्हें अब बेरीज मिलती है। बेरीज खा के वो खुश तो थे। नेमेसिस कहती है इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ बेरीज ही मिलेंगी। दूसरी तरफ शू बताता है कि उसने सिटीज की सारी बेरीज खरीद ली होती है। इसका मतलब है कि वहां पे लिलियाना की बहन बेरीज क्यों ढूंढने गई थी, वो भी इसी की ही वजह से, क्योंकि इसने सारी बेरीज को खरीद लिया होता है। वहीं पे हमारा रेजी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है, बट अब कुछ कर नहीं सकते थे। काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में बात करते हैं कि कैसे लिलियाना की बहन को और लिलियाना को मारने के लिए उन्हें कितना अच्छा ट्रैप बनाया था, पर एक 0 लेवल के प्लेयर
ने बीच में आके उनके उस ट्रैप को पूरे तरीके से बेकार कर दिया। अब उन्हें कुछ और नई चीज ढूंढनी पड़ेगी। इसी दौरान हमारा सीन शिफ्ट होता है। काफी समय बीत चुका होता है। एक रात के दिन हमें दिखाया जाता है कि तीनों बैठ के पार्टी कर रहे होते हैं। पर उसी दौरान रेजी की स्क्रीन पे वार्निंग आती है। शू बताता है कि उसे रियलिटी वर्ल्ड के अंदर किसी चीज की कमी होगी, इसलिए वो वार्निंग आ रही है। रेजी कहता है कि उसे वॉशरूम जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ नेमेसिस उसे जाने से मना करती है क्योंकि उसे खाना खाना है। अगर वो ऑफलाइन गया तो नहीं खा पाएगी। बट रेजी हकीकत में ऑफलाइन चला जाता है। जब तक वो ऑनलाइन आता है शू ने सारा खाना खा लिया होता है और इसी वजह से अब हमारी नेमेसिस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उदास हो चुकी थी, पर शू वापस से और खाना ऑर्डर कर देता है जिससे कि वो खुश हो जाती है और पेट भर करके खाना खाती है। वहीं रेजी जो होता है वो शू से काफी तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि आखिरकार ये एम्ब्रियो क्या चीज है, जिसके ऊपर वो बताता है कि इनकी भी रैंक होती है और जो तुम्हारे पास एम्ब्रियो है ये हाइब्रिड मेडन टाइप का है। ये तुम्हारे ही साथ में इवॉल्व करता जाएगा। जितने ज्यादा ताकतवर तुम बनोगे तुम्हारा एम्ब्रियो भी उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। इस समय वो नेमेसिस की ही बात कर रहा होता है।